हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी एजुकेटर चंद्रा और आज हमारा टॉपिक होगा फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके ऊपर हम एमसीक्यूज करेंगे और इसका ये पहला पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज फ्लोरोसेंस? फ्लोरोसेंस क्या है? ए, इमिशन ऑफ लाइट बाय ए सब्सटेंस दैट हैज एब्जॉर्ब्ड लाइट। बी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय ए सब्सटेंस। C, scattering of light and D, reflection of light. इसका करेक्ट आंसर है A, emission of light by a substance that has absorbed light. इसका मतलब है कि वो सबस्टेंस जिन्होंने लाइट को एब्जॉर्ब किया है और फिर उस लाइट को इमिट किया है, तो जो इमिशन हुआ है वो फ्लोरोसेंस होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन फ्लोरोफोर? इनमें से कौन सा है जो कॉमन फ्लोरोफोर है? ए, वाटर, बी, क्लोरोफिल, सी, सोडियम क्लोराइड एंड डी, गोल्ड नैनोपार्टिकल। इसका करेक्ट आंसर है क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंस टिपिकली अकर्स एट? फ्लोरोसेंस टिपिकली कहाँ होता है? ए, लोअर वेवलेंथ देन एब्जॉर्ब्ड लाइट, द सेम वेवलेंथ एज द एब्जॉर्ब्ड लाइट, C, higher wavelength than the absorbed light, D, no specific wavelengths. इसका करेक्ट है हायर वेवलेंथ देन द एब्जॉर्ब्ड लाइट। एब्जॉर्ब्ड लाइट है उससे हायर वेवलेंथ पे फ्लोरोसेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर फ्लोरोसेंस? इनमें से कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट है जो फ्लोरोसेंस को मेजर करने के लिए काम आता है? ए, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, बी, फ्लोरोमीटर, सी, मास स्पेक्ट्रोमीटर, डी, गैस क्रोमेटोग्राफ। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लोरोमीटर, जो अपने नाम से भी मैच कर रहा है। व्हाट इज स्टोक्स शिफ्ट? स्टोक्स शिफ्ट क्या चीज है? ए, डिफरेंस बिटवीन एक्साइटेशन एंड इमिशन वेवलेंथ्स, बी, shifting in emission wavelength due to temperature change, C, shift in excitation wavelength due to concentration, D, difference between absorbance and fluorescence intensity। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, डिफरेंस बिटवीन एक्साइटेशन एंड इमिशन वेवलेंथ। जो एक्साइट हुआ है और इमिट हुआ है उसके बीच में जो वेवलेंथ का डिफरेंस है वो शो होता है स्टोक्स शिफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, व्हाट इज क्वांटम यील्ड इन फ्लोरोसेंस? फ्लोरोसेंस के अंदर जो क्वांटम यील्ड है वो क्या चीज है? ए, रेशियो ऑफ इमिटेड फोटॉन्स टू एब्जॉर्ब्ड फोटॉन्स, बी, नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड, सी, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड, डी, रेशियो ऑफ एब्जॉर्ब्ड फोटोन टू इमिटेड फोटोन। इसका करेक्ट आंसर है ए, रेशियो ऑफ इमिटेड फोटॉन्स टू एब्जॉर्ब्ड फोटॉन्स। नेक्स्ट है, इन फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी व्हाट इज द रोल ऑफ एक्साइटेशन सोर्स? जो एक्साइटेशन सोर्स है उसका रोल क्या है फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर? ए, प्रोवाइड ए स्टेबल एनवायरनमेंट, बी, प्रोवाइड light to excite the fluorophores, C, to detect the emitted light, D, to focus the sample। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, टू प्रोवाइड लाइट टू एक्साइट द फ्लोरोफोर। जो फ्लोरोफोर को एक्साइट करने के लिए जो लाइट चाहिए उसका लाइट का सोर्स है ये एक्साइटेशन सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ टिपिकल फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोमीटर? जो स्पेक्ट्रोमीटर है उसका वो जो टिपिकल कंपोनेंट कौन सा नहीं है? नॉट। ए है एक्साइटेशन सोर्स, बी है मोनोक्रोमेटर, सी है सैंपल होल्डर, डी है इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर। तो इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर। ये फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोमीटर का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है, फ्लोरोसेंस लाइफ टाइम रेफर्स टू। जो फ्लोरोसेंस लाइफ टाइम है उसका क्या मतलब है? A, the time a fluorophore remain in the excited state, B, the time it takes for fluorescence to start after excitation, C, the duration of light emission after the excitation source is turned off, D, the total duration of fluorescence measurement। तो इसका करेक्ट आंसर है A, the time a fluorophore remain in excited state।
जो एक्साइटेड स्टेट के अंदर रहने का टाइम है किसी भी फ्लोरोफोर का, वो कहलाता है फ्लोरोसेंस लाइफ टाइम। नेक्स्ट है विच फैक्टर कैन क्विंच फ्लोरोसेंस, जो कौन से फैक्टर है जो फ्लोरोसेंस को क्विंच कर सकते हैं? ए इंक्रीज्ड टेम्परेचर, बी लोअरिंग द पीएच, सी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। इसका है ऑल ऑफ द अबव। सारी चीजें हैं वो, ये सारी फैक्टर्स है जो क्विंचिंग इफेक्ट शो करते हैं, फ्लोरोसेंस के लिए क्विंचिंग का काम करते हैं। थैंक यू सो मच।